बांग्लादेश में 9 मई की तारीख दोहरा दी गई। वजीर आजम हाउस में इनकलाब के नारे बानी मुल्क और गद्दार पाकिस्तान के मुजस्मे पर हथौड़ों की बरसात। ढाका के मनाजिर ने लाहौर जिना हाउस की याद ताज़ा कर दी। शेख मुजीबुर रहमान की पुरानी रहशगाह और म्यूजियम आवाम के हत्थे चढ़ गए। किसी ने बटन उठाए तो कोई जानवर उठाकर भागता नजर आया। शेख हसीना वाजिद को भारत में कितने दिन रहने की मोहलत मिली? अमेरिका की जानिब से अहम बयान। बांग्लादेश में 9 मई क्यों दोहराया गया, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। जब मुल्कों में इनकलाब आता है तो बफरी हुई आवाम को सब कुछ तहस नहस करते ये भूल जाता है कि इसके हाथ क्या चीज़ आ रही है। इस वक्त एक ही जुनून सर पर सवार होता है कि अपनी तबाही का जिम्मेदार अफराद और इनकी तारीख को सफ़ाए हस्ती से मिटाकर इबरत की मिसाल बना दिया जाए। ऐसा ही एक तारीखी और तारीखी वाक़या पाकिस्तान में 9 मई को तब पेश आया जब एक जमात के लीडर ने अपने हामियों को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ उकसाया और मुल्क को ऐसा नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इस वक्त आवाम को ये तक याद ना रहा कि वो नफरत में इदारों के खिलाफ जाकर पानी पाकिस्तान की तारीख और यादगारों को भी मिटा रहे हैं। मगर ये बात भी 100% दुरुस्त है कि इस वक्त मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को अंदाज़ा नहीं था कि वो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म की यादगारों को मिटा रहे हैं। वो तो किसी और ही गुस्से और नफरत की आग में जल रहे थे। वगरना बानी पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम हर एक पाकिस्तानी अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखता है। मगर ऐसा ही एक तारीखी दिन 5 अगस्त को बांग्लादेश में दोहराया गया। मगर यहाँ जो कुछ हुआ वो एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ उठाया गया कदम था। मगर फिर भी वो 9 मई पाकिस्तान की याद दिला गया। मुल्क के बानी के मुजस्मे पर बरसते हथौड़े, वजीर आजम हाउस में इनकलाब के नारे बुलंद करता हजूम, हाई सिक्योरिटी जोन में सुकून से पुरताइश अशिया को बेफिक्री से लूटते हुए नौजवान। ये ढाका में सोमवार 5 अगस्त 2024 के दिन के चंद मनाजिर हैं जब मुल्क में 16 साल से बरसरे इक़्तिदार रहने वाली ताकतवर वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की हुकूमत पलक झपकते ज़मीन बोस हुई और उन्हें मुल्क से फरार होना पड़ा। तो हुकूमत मुखालिफ तलबा तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों नौजवान खाली वजीर आजम हाउस की इमारत पर टूट पड़े, जिसके बंगाली नाम गना भावन का मतलब भी लोगों का घर है। ऐसे में कई दिलचस्प मनाजिर भी देखने को नजर आए, जिनमें किसी ने वजीर आजम के बेडरूम में बिस्तर पर लेट कर तस्वीर बनवाई तो किसी ने सरकारी खाने पर हाथ साफ किया। लेकिन शायद ये सबसे दिलचस्प तस्वीर वो थी जिसमें एक नौजवान साड़ी ज़ेब तन किए हुए था, जो मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म हाउस से ही चुराई गई थी। ऐसे ही मज़ीद मनाजिर में नौजवान को जानवर तक चुराते हुए देखा गया। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद पीर को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर इंडिया चली गई थी। ताहम इससे कबल हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद तलबा तहरीक के दौरान 300 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। इन मनाजिर को जहां दुनिया भर में देखा गया, वहीं पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर सार्फिन ने इन्हें मुल्क में गुज़िश्ता साल 9 मई को पेश आने वाले वाक़या से तशबीह देते हुए लिखा कि बांग्लादेश का 9 मई हो गया। 9 मई को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में मुजाहिरे हुए, जिनमें से एक के दौरान मुजाहिरीन लाहौर कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए थे और बाद में ऐसे मनाजिर देखने को मिले जिनमें कोर कमांडर हाउस से अशिया चुराई गई थी। इन चोरीशुदा अशिया में एक मोर भी शामिल था। बांग्लादेश से भी ऐसे ही मनाजिर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी सारिफ ने लिखा कि हमारे 9 मई की कॉपी करना छोड़ दें। एक सारिफ का कहना था कि श्रीलंका में मुजाहिरीन ने सदर के घर को लूटा, बांग्लादेश में भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में 9 मई को एक फौजी अफसर के घर से मोर चुराने पर सजा मिली, जो ख़त्म नहीं हो रही। बांग्लादेश से सामने आने वाली तस्वीर में भी देखा जा सकता है कि कई अफराद फर्नीचर उठाकर ले जा रहे हैं, जबकि इमारत के अंदर मौजूद कमरों में लोगों को सोफों पर आराम करते हुए भी देखा गया। बहुत से लोग इन अशिया को अपनी फतह की अलामत के तौर पर साथ ले गए। हजूम की जानिब से इमारत में दाखिल होने पर सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तानी सारिफ का कहना था कि बांग्लादेश में लोगों ने 9 मई को दोहराया, लेकिन इससे साबित होता है कि दुनिया में फौज असर और रसूख रखती है, अगरचे कि वो सियासी पर्दे के पीछे छुप कर ही काम कर रही हो। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद मुल्क के फौज के सरबराह जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने कौम से खिताब में कहा था कि मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी, जिसके लिए बातचीत जारी है।
मुश्तइल मुजाहिदीन ने सोमवार को मुतअद्दिद पुलिस स्टेशन समेत बांग्लादेश के बानी वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान की धान मंडी में वाक़या पुरानी रिहाइशगाह और म्यूजियम को भी नजर आतिश कर दिया था। ये वही मुकाम है जहां से शेख मुजीबुर रहमान को 1971 में गिरफ्तार किया गया था और बांग्लादेश के क़याम के बाद फौजी बगावत में इसी जगह उसे कत्ल किया गया और अब बेटी को भी अवाम ने मुल्क से भगा दिया है। मुस्ताफ़ी बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद, जो अपने मुल्क से फरार होकर गुज़िश्ता रोज़ भारत पहुंची हैं, मज़ीद कुछ दिन यही मुकीम रहेंगी। सख्त अवामी एहतजाज और दबाव के बाद बांग्लादेश की वज़ारत उस्मा से इस्तीफ़ा देकर बहन समेत मुल्क से फरार होकर भारत पहुंचने वाली शेख हसीना वाजिद का भारत में मुमकिन क़याम बढ़ गया है। शेख हसीना वाजिद अभी भारत में ही मौजूद हैं और इन्हें हिंदान एयर बेस से महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। वो आज बरतानिया में तबहीर सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दे रही हैं, ताहम बरतानवी हुकूमत ने इस हवाले से उन्हें ताहाल कोई यकीन दहानी नहीं कराई है। शेख हसीना वाजिद और इनकी बहन दिल्ली के सेफ हाउस में मुकीम है और जब तक उन्हें तीसरे मुल्क में सियासी पनाह नहीं मिल जाती वो तब तक यहीं रहेंगी। शेख हसीना वाजिद की छोटी बहन रेहाना वाजिद बरतानवी शहरी है और इनकी भांजी ट्यूलिप सदीकी लेबर पार्टी की जानिब से बरतानवी पार्लियामेंट की रुकन है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने बांग्लादेश की हालात का अक़वाम मुत्तहिदा के तहत तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि बांग्लादेशी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर क़यादत मुकम्मल और आज़ाद तहकीकात के मुस्तहिक़ हैं। बरतानिया बांग्लादेश का पुरअमन और जमहूरी मुस्तक़बिल यकीनी बनाने के लिए इक़दामात देखना चाहता है। तमाम फ़रीक़ अमन की बहाली के लिए तशद्दुद और मज़ीद हलाकतें रोकने में मुआवन ताउन करें। बांग्लादेश में हसीना वाजिद हुकूमत के ख़ात्मे और फ़ौज के आर्ज़ी तौर पर मुल्क का नज़्म व नस्क़ संभालने के बाद अमेरिका की जानिब से भी अहम बयान सामने आ गया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि अमेरिका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। बांग्लादेश में तमाम फ़रीक़ैन मज़ीद तशद्दुद से बाज रहें। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान का खैर मक़दम करते हैं। बांग्लादेश में एहतजाज के दौरान होने वाली हलाकतों पर शदीद अफसोस है। इक़्तिदार की मुंतकिली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बांग्लादेश में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली और एहतसाब का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ वोल्कर तुर्क का कहना है कि बांग्लादेश में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के दौरान इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखा जाए और पुरतशद्दुद वाक़यात के ज़िम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की रुखसती के बाद आज कर्फ्यू हटा दिया गया है। तालीमी इदारे खुल गए हैं, सनतें आज बंद रहेंगी। मुल्क में एक माह से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज आज जश्न में तब्दील हो गया और ढाका की सड़कों पर अवाम का समंदर उमड़ आया है। बांग्लादेश में तलबा तहरीक ने नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस को अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइज़र मुकर्रर करने का मुतालबा करते हुए फौजी हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। तलबा तहरीक का कहना है कि अबूरी हुकूमत बनानी है तो इसका खाका हम देंगे, किसी ऐसी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे जो हमारी तजावीज़ और हिमायत के बगैर बनाई गई हो।